प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक है सरयू। सरयू का पाठ नंबर 16 शिरीष के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिरीष के फूल नामक निबंध को पढ़ने से पहले कवि और साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म और इतिहास के व्याख्याता, प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले उत्तर प्रदेश के आर दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। याद रखना इनका जन्म स्थान। जन्म हुआ था 1907 में, बलिया जिला है उत्तर प्रदेश में, उसमें आर दुबे का छपरा नामक गांव है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती। याद रखना इनके जन्म का नाम बैजनाथ था। जन्म के समय इनका नाम क्या था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? बैजनाथ। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये की प्राप्ति होने पर इनके पिता ने इनका नाम हजारी प्रसाद रख दिया। ध्यान देना विद्यार्थियों, इनका नाम हजारी प्रसाद क्यों रखा? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तब इनके पिताजी को एक मुकदमे में 1000 रुपये प्राप्त हुआ था, इसलिए बैजनाथ का नाम हजारी प्रसाद रख दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। ये ज्योतिष शास्त्रविद भी थे, अर्थात ज्योतिष का भी इन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी। ये शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, काशी, पंजाब के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। पद्म भूषण का पुरस्कार दिया इनको। सामान्य नागरिक को दिए जाने वाले पुरस्कार हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया था 1957 में। 19 मई सन 1979 में इनका देहावसान हुआ। द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं उदार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक और उदार है। उनका मानना है साहित्य मानव सापेक्ष है, अर्थात साहित्य मानव के साथ साथ चलता है। बिना साहित्य के इंसान का जीवन मुश्किल होता है। मनुष्य को शुद्धता और संकीर्णता से उबारकर सात्विक व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इन्होंने साहित्य की परिभाषा क्या दी? मनुष्य को शुद्धता संकीर्णता से उबारकर सात्विक व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य होता है। ये परिभाषा दी साहित्य की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर
और संवेदनशील न बना सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना का मतलब ये है कि जो साहित्य मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा सके वो साहित्य है। जो आत्मा को तेजोदीप्त अर्थात आत्मा को प्रकाशित कर सके वो साहित्य है। और हृदय को पर दुख कातर प्राय दुख से दया उत्पन्न कर दे और संवेदनशील बना दे उससे ही साहित्य मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रमुख निबंधकार थे और इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह कौन से हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। ये तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये है द्विवेदी जी के उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। अब है इनके द्वारा लिखी गई आलोचनाएं और साहित्य इतिहास। सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित योजना, साहित्य सहसर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इनकी साहित्य इतिहास से संबंधित रचनाएं हैं। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित रचनाएं कौन कौन सी है? नाथ सिद्धों की बानियां, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती। ये शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। धर्म एवं संस्कृति विषयक रचनाएं हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना। ये तो हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। अब जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है निबंध शिरीष के फूल, इसके पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। ध्यान रखना इस बात को कि परीक्षा में पूछ सकते हैं कि शिरीष के फूल निबंध कौन सी रचना से लिया गया है। कल्पलता नाम का निबंध संग्रह है, अपने पहले पढ़ा था। कल्पलता नाम का निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उनसे लिया गया ये निबंध है शिरीष के फूल। ललित निबंधकार 3 हुए थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंध से तात्पर्य है कि जिसमें वर्ण्य वस्तु से संबंध कथ्य को न कहकर उसके प्रतिबिंब रूप का उल्लेख करना। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ललित निबंध लिखे हैं उसमें जो वर्ण्य विषय से संबंध कथानक को न कहकर उसके प्रतिबिंब का उल्लेख किया है, प्रतिबिंब रूप का उल्लेख किया है इन्होंने अपने निबंधों में। ये संदेश प्रदान निबंध है। ये एक संदेश देने वाला है, मैसेज देने वाला है, मनुष्यों को सीख देने वाला निबंध है, जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रसन्नता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा, तुमुल कोलाहल, संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित रहकर कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। कहने का मतलब है कि शिरीष का फूल आंधी, लू, गर्मी आदि की प्रसन्नता को सहन करते हुए अविचल का अर्थ है
स्थिर रहता है। और अवधूत की भांति बताया। अवधूत का अर्थ है सन्यासी के तरह, सांसारिक विषय वासनाओं आडंबरों से मुक्त जो सन्यासी होता है उसकी भांति मनुष्य को भी अजय जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा और तुमुल कोलाहल का अर्थ है घोर कोलाहल के बीच, संघर्ष के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंतन मतलब जनहित के रहकर कर्तव्यशील मतलब अपने कर्म के प्रति जागरूक रहकर महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित किया है। लेखक ने शिरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये दिया है कि मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। जिस प्रकार प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन के अनुरूप मनुष्य को भी अपने जीवन को ढाल लेना है, वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेना है, तभी वो आने वाली समस्याओं का सामना कर सकता है। संसार का सत्य यही है कि जो वस्तु एक दिन पल्लवित पुष्पित हुई उसका झरना निश्चित है। संसार का ये सच है कि जो वस्तु एक दिन पल्लवित पुष्पित हुई है उसका झरना निश्चित है, अर्थात जिसने इस संसार में जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। वो एक अवधूत की भांति अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। या अनासक्त का मतलब है किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी, साह नहीं रखनी। जो जितना अधिक अनासक्त होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वो उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकेगा, अपनी भूमिका समाज के लिए निभा सकेगा, स्वार्थ नहीं रखेगा। अनासक्ति के साथ साथ फकड़ाना मस्ती भी जरूरी बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के फकड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। तो अनासक्ति के बारे में कहते हैं कि कबीर एक फकड़ व्यक्तित्व जीवन व्यतीत किया था, उन्हें कोई संसार से आसक्ति नहीं थी। तो अवधूत की तरह करने के बाद में गांधी जी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं, उन्हें भी कोई इस संसार से आसक्ति नहीं थी। वो अनासक्त होकर समाज के लिए योगदान दिया था, इस देश के लिए योगदान दिया था, जिन्होंने इस देश को अनासक्त होकर ही देश को आज़ाद करवाया था। उनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त कवि थे। जो प्राचीन काल में कालिदास एक महान कवि हुए थे, वे भी अनासक्त थे, इसलिए कालजयी हो सके। अच्छा, कालजयी मतलब समय के साथ में प्रसिद्ध हो गई, काल से परे हो गई। अब है मूल पाठ। जहां बैठ के ये लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई, धरित्री का अर्थ है धरती, निर्धूम मतलब बिना धुएं की अग्निकुंड बनी हुई है, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि धरती बिना धुएं की अग्निकुंड के समान जल रही है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। ऐसे पौधे कम ही होते हैं जो इतनी गर्मी में फूल लगते हैं, फूल फलते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कर्णिकार अर्थात वन संपा और अर्घवत अर्थात अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं। मतलब ये पौधे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जहाँ पर बैठे हैं कह रहे ये भी पौधे बहुत सारे हैं वहाँ पर, लेकिन शिरीष के साथ अर्घवत की तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि अर्घवत वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति।
जिस प्रकार पलाश का पौधा वसंत ऋतु में फूलों से लद जाता है, केवल वसंत ऋतु में ही फूलता है, उसी प्रकार आरगवत भी 15-20 दिन के लिए फलता फूलता है, लेकिन शिरीष का फूल कई महीनों तक फूलों से लदा रहता है। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास जी को भी 10-15 दिन के लिए इस प्रकार फूलों से लदना अच्छा नहीं लगता था। यह भी कहा था कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूली के खंकड़ भया पलाश। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पलाश का पौधा केवल 10 दिन के लिए फूलों से लदता है और फिर खंकड़ हो जाता है, मतलब ठूंठ बन जाता है जिस पर फूल नहीं होते हैं। वो कबीरदास जी कहते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहर उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता है, अर्थात बिना किसी आघात के आषाढ़ तक तो रहता ही है फूलों से लदा हुआ, लेकिन इस पौधे का मन रम गया तो भादों महीने तक भी बिना आघात के ये फलता फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, मतलब इतनी उमस पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं अन्य कवियों की तरह फूल पत्ते को देखकर उस पर मुग्ध होना, उसके लायक मेरे को हृदय विधाता ने अर्थात भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस, रईस का अर्थ है धनवान, जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की सहार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष पेड़ था। अशोक, अरिष्ट जिसको रीठा का वृक्ष कहते हैं, पुनाग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित अर्थात घिरे हुए वृक्ष वाटिका बहुत जरूरी बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र, उनकी रचना है वात्स्यायन की, उसमें बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला अर्थात डोला लगाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल अर्थात मोलसरी के पेड़ में ऐसी डोलों को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं शिरीष का पौधा भी बुरा नहीं है जिस पर झूला लगाया जा सकता है। डाल इनकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती हैं, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं शिरीष के पौधे के ऊपर वही झूल सकता है जिसका वजन कम होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब झूलने वालियों का वजन कम हो वही आसानी से इस पौधे पर झूल सकती हैं। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते हैं। मैं तुंदील नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे शायद तो लोहे का पेड़ बनने वाले। तुंदील अर्थात जिनकी तोंद बढ़ी हुई है, जो मनुष्य जो तोंद बढ़ी हुई जिसमें भार ज़्यादा होता है, उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वे शायद तो लोहे का पेड़ बनने वाले, उस पर झूला लगाए, इस शिरीष के वृक्ष पर वो झूला न लगाए। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास यह बात शुरू में प्रसारित की होगी, उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शिरीष के पुष्प पर कालिदास का कुछ पक्षपात था और द्विवेदी जी कहते हैं मेरा भी है। कह गए हैं कि शिरीष के पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है,
पक्षियों का बिल्कुल नहीं। ऐसा कालिदास ने कहा कि पदम सहेत भ्रमर्ष्य पेलम शिरीष पुष्पम नः पुनः पत्रीणाम। कहने का मतलब है कि शिरीष के पुष्प इतने कोमल होते हैं कि इसमें भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के भार को सहन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अतः मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं, अर्थात कालिदास की बात का द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं विरोध नहीं कर सकता हूं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, या तो इच्छा भी नहीं है। खैर, दूसरी बात कर रहा था, शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। परवर्ती अर्थात बाद के कवियों ने, कालिदास के बाद के कवियों ने माना कि इसका प्रत्येक भाग कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। मतलब इनके शिरीष के फूल, शिरीष के पौधे के फल इतने मजबूत होते हैं कि जब तक नए फूल नहीं निकल आते तब तक वो फल स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते निकल कर धकिया कर, अर्थात उनको धक्का देकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे शिरीष के पेड़ पर डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती हैं, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर वनस्थली मतलब वन में जितने भी पुष्प और पत्ते हैं, मरमराट मतलब पेड़ पत्तों की जो आवाज़ होती है उनके साथ में वे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन शिरीष के पुराने फल शिरीष के पेड़ के ऊपर ही खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फलों की तुलना उन नेताओं से करते हैं जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। उन राजनेताओं से बात तुलना करते हैं शिरीष के फल की कि जब नई आने वाली पीढ़ी उनको धक्का देकर राजनीति से बाहर नहीं कर देते तब तक वो राजनीति से नहीं निकलना चाहते हैं। उसी भांति यहाँ शिरीष के फल भी जब नए फूल और पत्ते आकर उनको धक्का देकर बाहर नहीं निकालते तब तक ये फल शिरीष के झड़ते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार है, लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। ये द्विवेदी जी कहते हैं कि ये पुराणों का अधिकार है कि वो बने रहे, लेकिन अभिलाषा इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत की अति परिचित अति पारमाणिक सत्य है। जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु ये इस संसार का अति परिचित और अति पारमाणिक सत्य है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा द्विवेदी जी कहती हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बूताना। या तुलसीदास ने इस बात को सच्चाई के साथ मुहर लगा दी कि इस धरती पर जो झरा मतलब जो फला है वो एक दिन झरेगा, अर्थात जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा की झरना निश्चित है। इसके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं शिरीष के फूल ये क्यों नहीं मानते हैं कि जो ये फले हैं, फूल खिले हैं, इनको एक दिन झरना निश्चित है, अर्थात इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सभी को मान लेना चाहिए। सुनता कौन? द्विवेदी जी कहते हैं मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। महाकाल देवता सपासप कोड़े सला रहे हैं, अर्थात काल की मार से एक दिन सभी को स्वर्ग में जाना है। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिसमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर, मतलब प्रगति की ओर है, वे ही इस संसार में टिक सकते हैं। आगे कहते हैं द्रुत प्राण धारा
और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आँख बच जाएंगे, आँख से बचा जाएंगे। या द्विवेदी जी कहते हैं मूर्ख लोग ये समझते हैं जहाँ हैं वहीं पर स्थिर रहे, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तो काल देवता की अर्थात मृत्यु से बच सकते हैं। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं वे भोले हैं, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की और मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं संसार का ये नियम है, परिवर्तन जरूरी है, इसलिए स्थान बदलते रहो, हिलते डुलते रहो और जो जैसी परिस्थिति आती है उसका सामना करते रहो। एक जगह स्थिर रह गए तो मरना निश्चित है। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है, अर्थात सन्यासी है जिसको सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से मुक्त है, उसको अवधूत का है, उसकी भांति है सीरीज का पद। दुख हो सुख वह हार नहीं मानता, न उद्योग का लेना न मादों का देना। ये लोकोक्ति है, उद्योग का लेना न मादों का देना का मतलब है कोई किसी से कोई मतलब न रखना, किसी से कोई मतलब न रखना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। हजरत यहाँ पर श्रीमान श्रीश के लिए ही कहा गया है कि श्रीमान ये न जाने इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी धरती और आसमान जलते रहते हैं, ये कहाँ से पानी खींचता है, कहाँ से रस खींचता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, ये आठों याम मतलब आठों पर ये मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्र ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत को इस सीरीज के समान ही थे, मस्त बेपरवाह पर सरस मादक। यहाँ पर कबीरदास जी को भी सीरीज के फूल के समान, सीरीज के पौधे के समान बताया है। मस्त थे, फकड़ थे और अनासक्त थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। मेघदूत कालिदास की रचना है और जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मेघदूत का नामक जो काव्य है उस काव्य को वही रच सकता है, उसकी रचना वही कर सकता है जो अनासक्त है। अनाविल मतलब स्वच्छ और उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है, मतलब ऐसा काव्य उसी के हृदय में उत्पन्न हो सकता है, वही ऐसा काव्य रच सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? अर्थात द्विवेदी जी कहते हैं वो कवि नहीं है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था। कर्नाट अर्थात कर्नाटक राज्य से है, वहाँ की राजकुमारी थी जिसका नाम है विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा, एक कवि वर्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यहाँ पर 3 कवि विजिका देवी ने जो कर्नाटक की राजकुमारी थी बताया था। ब्रह्मा ने वेदों को दिया और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और व्यास ने महाभारत की। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां शरण रखती हूँ। यहाँ पर वो राजकुमारी कहती हैं इन तीनों के अलावा यदि कोई कवि होने का दावा करता है तो मैं उनके सिर के ऊपर बायां शरण रखती हूँ, बायां पैर रखती हूँ। तेषां मूर्धीन ददामी वाम शरणा कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं। उपालंब मतलब उल्हाना से, इस राजकुमारी की उल्हाना से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लज्जाए नहीं तो
उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। हाँ, यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं यदि किसी को कवि बनना है तो मित्रों फक्कड़ बनो, अनासक्त बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्तर प्रज्ञता विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके हैं। यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं क्योंकि कालिदास जी अनासक्त योगी थे, स्तर प्रज्ञता मतलब स्तर बुद्धि थी, विदग्ध प्रेमी, विदग्ध का अर्थ है अच्छी तरह से तपा हुआ उनका हृदय था, इसलिए वो हर बात को अच्छी तरह से ठीक वजन रख सकते थे। कवि होने से क्या होता, मैं भी संद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी संद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। क्योंकि कालिदास के पास में जो स्तर बुद्धि थी, विदग्ध प्रेमी का हृदय था, वो आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं मेरे पास नहीं है, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी में नहीं हो सकते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा, वयम अपि कवयस्ते कालिदास संध्या, अर्थात अपना आप को कवि कहते हैं, कवि नहीं है। कवि तो कौन था, कालिदास था। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शंकुतला बहुत सुंदर थी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक लिखा था कालिदास ने, उसकी पात्र है शंकुतला। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शंकुतला कालिदास के हृदय से निकली थी, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम रचना कालिदास ने की, उसका पात्र शंकुतला को जो बनाया, ये शंकुतला कालिदास के हृदय से निकली। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। कार्पण्य का अर्थ है भगवान की तरफ से कोई कंजूसी नहीं और कवि की तरफ से भी कोई कंजूसी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शंकुतला का एक चित्र बनाया, लेकिन रह रह कर उनका मन खींच उठता था, मतलब क्रोधित हो जाता था, नाराज हो जाता था। अहो, कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद में समझ आया, शंकुतला के दोनों कानों की उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए। कौन? दुष्यंत, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं। जिसके केसर गंड स्थल का अर्थ है गालों तक लटके हुए थे, और रह गया शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। शरद चंद्र मतलब शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार जो उस चित्र में बनाना रह गया। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते थे। कृषि बल का अर्थ है किसान, कृषक जिस प्रकार अपनी फसल बोता है जमीन को जोतकर, उसी भांति वे अपने भाव रस को खींचते थे। कालिदास जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकालता है, जिस प्रकार किसान निर्दलित का अर्थ है अच्छी तरह निचोड़कर, इक्षुदंड कहते हैं गन्ने के तने से वो अच्छी तरह से उसको निचोड़कर रस निकालता है, उसी भांति ये काव्य के माध्यम से भाव रस निकालते थे कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इस श्रेणी के अनासक्त आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत है। प्रकृति प्रेमी कवि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत हुए थे। उनको भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनासक्त आधुनिक हिंदी कवि माना। कविवर रविंद्रनाथ में ये अनासक्ति थी, रविंद्रनाथ टैगोर में भी ये अनासक्ति थी, जिनको 1913 में गीतांजलि पर उनको पुरस्कार मिला था।
एक जगह उन्होंने लिखा, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना भी अभ्रभेदी क्यों ना हो, जो राज उद्यान है उनका सिंह द्वार कितना अभ्रभेदी मतलब आकाश को भेदने वाला क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह ये कहता कि उसमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया, अर्थात वो नहीं कहता है असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। गंतव्य मतलब पहुंचने का अंतिम लक्ष्य वही है, उस सिंह द्वार को पार करने के बाद में ही है, यही बताना उनका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, एक इशारा है, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। शिरीष त्रु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उड़ती रहती हैं। इस सिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं ये सत्य हैं, फिर भी इनका ये सामना करता है। हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदहा, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या इस तरह रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है। शिरीष रह सका, अपने देश का एक बुढ़ा रह सका था। बुढ़ा यहाँ पर महात्मा गांधी जी को कहा, क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत हैं, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त है, सांसारिक बंधनों से मुक्त है, और इसलिए वो रह सका। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक भूख उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ? इस देश को आज़ाद कराने वाला अवधूत कहा गया है महात्मा गांधी जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे है कठिन शब्दार्थ। इसके बाद में अपन करेंगे इनके प्रश्नोत्तर हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ को अच्छी तरह से देख लेना विद्यार्थियों। हाय वह अवधूत आज कहाँ, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गांधी के लिए। मेघदूत किसकी रचना है? पहले मैंने बताया था कालिदास की है। शिरीष के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक। धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, अर्थात धरती जेठ माह में जलती धूप के कारण इतनी गर्म हो चुकी है कि वो जलते हुए बिना धुएं की अग्निकुंड के समान प्रतीत हो रही है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? संस्कृत साहित्य में शिरीष का फूल बहुत ही कोमल माना गया है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि कबीर ने जीवन में कठोर संघर्षों को सामना किया और अपनी मस्ती और फकड़पन से उन्होंने दोहे लिखे, इसलिए यहाँ पर शिरीष के पुष्प के समान उनको बताया है। उदों का लेना न मादों का देना, अर्थ क्या है? लोकोक्ति है जिसका अर्थ है किसी से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार इस शिरीष के फूल के माध्यम से जो निबंध है, इस निबंध के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें भी जीवन में शिरीष वृक्ष की भांति अवधूत और अनासक्त भाव से युक्त रहना चाहिए। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए उनसे किसी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार शिरीष वृक्ष भयंकर गर्मी, लू, आंधी में स्थिर खड़ा रहकर भी अपना जीवन लहराता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी परेशानी आए, लेकिन उनका सामना करे और मृत्यु निश्चित है, इसमें किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। ये संदेश इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमको देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।